Hello students, welcome to our channel Online Tuitions with Nikhil Goyal. Let's start exercise 7.2 from chapter cubes and cube roots. Question number 3. Your question number 3 is you are told that 1331 is a perfect cube. आपको बताया गया है कि 1333 एक परफेक्ट क्यूब है. कैन यू गेस विदाउट एक्चुअल फैक्टराइजेशन, क्या आप इसके बिना फैक्टर्स किए, जो हमने पीछे मेथड्स किए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, क्या आप इसके बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए इसको गैस कर सकते हैं व्हाट इज इट्स क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं. सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ 4913. इसी मेथड से बिना फैक्टर्स किए आपको क्यूब रूट निकालना है 4913 का, 12167 का एंड 32761 का, सॉरी 32768 का. अगर आप इस मेथड को ध्यान से सीखते हैं तो आपको इसके अंदर विदाउट कैलकुलेशन के सिर्फ गैस करना है और उसको आपको समझना है बाय यूनिट डिजिट मेथड. सो लेट्स स्टार्ट. आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करना है. 1331. क्यूब रूट्स में हम हमेशा क्या करते हैं, जब फैक्टर्स बनाते हैं हम ट्रिपलेट्स बनाते हैं ग्रुप ऑफ 3. तो हमें जो भी नंबर क्वेश्चन में गिवन है जिसका भी हमें क्यूब रूट निकालना है उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट के साइड से यूनिट टेंस वंस यूनिट्स टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स में से यूनिट से स्टार्ट करके उसके 3 के ग्रुप्स हम बनाएंगे. तो इसका हमारा फर्स्ट 3 का ग्रुप बन गया 331 एंड लास्ट नंबर हमारे पास एक बच गया 1. अब जो लास्ट 3 का ग्रुप है हमारे, वो हमारा यूनिट का ग्रुप बनेगा और उससे नेक्स्ट जो ग्रुप बनेगा वो हमारा टेंस का ग्रुप बनेगा. दैट मीन्स लास्ट 3 नंबर से हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पता चलेगी और उससे नेक्स्ट पार्ट से हमें पता चलेगी इसकी टेंस डिजिट, किसकी यूनिट और टेंस डिजिट, इसके क्यूब रूट की. तो यहाँ पर हमें पता है यूनिट डिजिट रूल के अकॉर्डिंग हम आसानी से बता सकते हैं किसी भी नंबर के क्यूब की या किसी नंबर के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी. जैसे कि हमने यूनिट डिजिट रूल पहले भी किए थे, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं. 1 का क्यूब करने पर हमेशा 1 आता है, ये सभी लिखे हुए हैं. ऐसे ही 7 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट हमेशा 3 आती है. 7 का क्यूब होता है 343, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 3 रहेगी. दैट मीन्स अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो 27 बनेगा, तो 27 से उसकी यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी, 3. या अगर हम यहीं से लेते हैं 343 ले लिया तो उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट कितनी हो गई, 7 हो गई. अगर यहाँ पे 343 लिखा है तो उसका क्यूब रूट हो गया 7. तो यहाँ से हम एक दूसरे की यूनिट डिजिट बता सकते हैं, क्यूब से क्यूब रूट की यूनिट डिजिट और क्यूब रूट से क्यूब की यूनिट डिजिट बता सकते हैं. तो अभी हमें क्यूब से क्यूब रूट की यूनिट डिजिट बतानी है. तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 1331. इसमें से 331 से बताना है. इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास 1 है, तो 1 किसको क्यूब करने से आता है, 1 को क्यूब करने से आता है. दैट मीन्स इसकी यूनिट डिजिट यूनिट्स डिजिट कितनी रहेगी, यूनिट डिजिट विल बी 1. ये पार्ट होने के बाद इसके लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं 331, उनका वर्क यहाँ पे खत्म हो जाएगा. उसके बाद हमें चेक करना है जो इसका बचा हुआ पार्ट है 1 रह गया है, उसको चेक करेंगे हम. अब जो 1 है उसको हम चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू क्यूब्स. क्यूब के अंदर हम चेक करेंगे 1 किसके क्यूब के बीच में लाई करता है. अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है या अगर परफेक्ट क्यूब है तो वो किसके इक्वल है. तो 1 किसका क्यूब है, 1 का क्यूब इक्वल टू 1 है और ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 के क्यूब के बीच में. 0 के क्यूब से ये बड़ा है 1. 1 इज ग्रेटर देन क्यूब ऑफ 0. 0 का क्यूब तो 0 ही चलेगा. एंड लेस देन और इक्वल टू क्यूब ऑफ 1. 0 और 1 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है ये. तो यहाँ से हमें चेक करना है, सॉरी, इस पार्ट में अगर ये नंबर इक्वल है तो हमें वहां से सिर्फ इक्वल वाला नंबर लेना है. ये वाला रूल हमारा चलेगा जब वो नंबर किसी का क्यूब नहीं होगा. तो यहाँ से अगर ये नंबर हमें डायरेक्ट पता चल गया कि ये किसके इक्वल है
तो यहाँ से हमें इसकी 10th डिजिट पता चल जाएगी। 10th डिजिट इज इक्वल टू 1। अब ये हमें यूनिट और 10th डिजिट पता चल गई, तो नंबर हमारा क्या बन गया, 10th डिजिट 10th प्लेस और 1st प्लेस, 10th डिजिट पे 1, 1st डिजिट पे 1, तो नंबर बन गया 11, यानी कि एस्टिमेटेड क्यूब रूट। इसको हमने एस्टिमेट किया है, गेस किया है, एस्टिमेशन मेथड से किया है, इसको हमने एक्चुअल कैलकुलेट नहीं किया है। एस्टिमेटेड क्यूब रूट हमारा आ गया 11, जो हमें नंबर दिया गया है। इसी मेथड से इन तीनों में से मैं आपको इसका सबसे बड़ा वाला एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ, बाकी दोनों पार्ट आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। 3 2 7 6 8। इस पार्ट में हम कैसे करेंगे, ये लास्ट वाले 3 नंबर्स और पहले वाले 2 नंबर्स, लास्ट 3 से हमें पता चलेगी इसकी यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 8 किसको क्यूब करने से आता है, चेक कीजिए। 8 किसको क्यूब करने पर आया, 8 आया हमारा 2 को क्यूब करने पर। 2 को क्यूब यानी कि 2 किसी की यूनिट डिजिट है। 2 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 22 32 42 कुछ भी हो सकता है। 2 को क्यूब करने पर आया 8। तो यहाँ से हमें यूनिट डिजिट मिल गई, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसके क्यूब में 8 है, जो नंबर है वो एक क्यूब नंबर है, तो क्यूब में से हमें क्यूब रूट डिजिट मिल गई 2। अब बाकी पार्ट से हमें निकालनी है 10th डिजिट, तो 32 को हम चेक करेंगे। 32 कौन से दो क्यूब नंबर से छोटा है, कौन से दो क्यूब नंबर के बीच में आता है। अभी हमने कुछ क्यूब्स लिखे हैं, तो इसको अगर हम कंप्लीट क्यूब लिखें, ये तो हमने सब यूनिट डिजिट लिखी है, इससे आगे अगर हम इनके क्यूब लिखें, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216। इस तरह से आप चेक करेंगे 32 इनमें से कौन से दो नंबर्स के बीच में है। 32 लाई करता है 27 और 64 के बीच में, 27 और 64 के बीच में, 27 और 64। यहाँ पर हमें हमेशा लिखने हैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स। अब ये दोनों नंबर किस किस के क्यूब हैं, 3 का और 4 का क्यूब है, तो इन दोनों की जगह पे हम लिखेंगे 3 का क्यूब लेस देन 32 लेस देन 4 का क्यूब। इन दोनों में से अब हमें नंबर कौन सा सिलेक्ट करना है, 10th डिजिट के लिए हमेशा लेफ्ट साइड वाला छोटा नंबर लेना है। तो यहाँ से हमें 10th डिजिट मिल जाएगी, 10th digit will be 3। 3 का क्यूब क्योंकि 32 से छोटा है, इसलिए इसकी 10th डिजिट रहेगी 3। तो यहाँ से हमें जो एस्टिमेटेड क्यूब रूट मिल जाएगा, एस्टिमेटेड क्यूब रूट ऑफ 32768 32,768 विल बी 10th प्लेस में 3 और 1st प्लेस में 2, that will be 32। so 32,768 का एस्टिमेटेड क्यूब रूट जो हमने गैस किया है वो क्या है, 32 है। इसको हमने विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड किया है, हमने इसमें कोई फैक्टर्स नहीं किए, सिर्फ उसको एस्टिमेट करके फाइंड किया है। इसी मेथड से आपको बाकी दो नंबर्स को सॉल्व करके उनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।